हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ नाउन। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नंबर ऑफ नाउन। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया, नाउन के बारे में बताया कि जो हमारे नाउन होते हैं, नाउन के कितने पार्ट होते हैं। आज हम उसी से संबंधित उसके आगे का सिलेबस लेकर आए हैं, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ नाउन। कई ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो हम अभी तक उनको ये नहीं पता है कि जो हमारा नंबर ऑफ नाउन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं सारा डाउट को क्लियर करूंगा और जो बच्चा को नहीं आता है ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा के वचन। जो हमारा संज्ञा होता है, संज्ञा के कितने वचन होते हैं। नंबर ऑफ नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा के वचन। नंबर से नाउन की संख्या का बोध होता है। जो हमारा नंबर होता है, नंबर की मैं बात करूं तो मैथ में अगर नंबर की बात करूं तो उसमें कई सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में मैं बात करूं तो जो हमारा नंबर होता है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है सिंगुलर नंबर और सेकेंड नंबर होता है हमारा प्लूरल नंबर। फर्स्ट नंबर जो होता है सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन और प्लूरल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, जो हमारे इसके टाइप होते हैं, इनके टाइप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? दो। नंबर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है हमारा सिंगुलर नंबर, जिनको हम बोलते हैं एक वचन, और सेकेंड नंबर हमारा होता है प्लूरल नंबर, जिनको हम बोलते हैं बहुवचन। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर क्या होता है इसको देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस नाउन से किसी व्यक्ति, देखो यहाँ लिखा है ना, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, तीन चीज, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के केवल एक संख्या का बोध होता है, उसे सिंगुलर नंबर की नाउन कहते हैं, सिंगुलर नंबर की संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति हो या फिर कोई स्थान हो या फिर कोई वस्तु हो, अगर उस केवल क्या हो? एक हो। क्या हो? एक न, एक से ज्यादा नहीं बल्कि कितना? एक। अगर एक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ देखेंगे जो हमारा व्यक्ति होता है, स्थान होता है, वस्तु होता है, केवल एक संख्या का जो बोध कराता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर बोलते हैं, अर्थात एक वचन बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखा जाए बेटा, यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ही रीड्स अ बुक, जो यहाँ पे ही रीड्स अ बुक है, इसकी हिंदी को अगर मैं देखूं तो वह एक किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। ट्रांसलेशन है, सेंटेंस है, लेकिन इसमें हमको पहचानना है कि जो हमारा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर इस सेंटेंस में क्या है। बेटा बोला गया है ना, अगर मैं बात करूं बुक के बारे में, किसके बारे में? बुक क्या है? एक वस्तु है। बुक अगर एक वस्तु है तो बताओ इसमें कितने वस्तुओं की बात किया है? एक वस्तु की बात किया है, अर्थात एक किताब की बात किया है। तो इसका सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे एक किताब। सेकेंड नंबर होता है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। कितनी पेन है? एक पेन है। पेन भी एक वस्तु है, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ पेन। क्या? अ पेन, अर्थात एक पेन। जो हमारा पेन होता है एक अगर वस्तु है, पेन भी एक वस्तु है, तो हमारा वस्तु हो गया। अगर मैं स्थान की बात करूं, जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया बेटा, प्रयागराज हो गया, ठीक है। उससे नहीं घबराना है। जो इलाहाबाद सिटी है या प्रयागराज सिटी है केवल एक सिटी है, ठीक है। मैं बात करूं दिल्ली के बारे में तो दिल्ली एक है, क्या है? कि स्थान है। अगर व्यक्ति के बारे में मैं बात करूं, किसी व्यक्ति को अगर खड़ा कर दिया जाए, फिर कोई लड़का खड़ा हो जाए, अगर एक व्यक्ति है, जैसे क्लास में कई प्रकार के लड़के सब लोग बैठे हो, कई प्रकार के सब लोग बच्चे हो ना, लेकिन अगर मैं किसी का नाम लेके एक व्यक्ति को खड़ा करूं, जैसे एक को पूरे कोचिंग में पूरे क्लास में केवल एक, जैसे रंजीत नाम का लड़का, केवल एक ही रहे, केवल एक ही। अगर क्लास में रंजीत नाम के बहुत सारे लड़के हैं तो हमारे बहुवचन हो जाएंगे, लेकिन अगर एक लड़का है तो उसको क्या बोलेंगे? रंजीत। मैंने बोला रंजीत स्टैंड अप, रंजीत खड़ा हो गया, तो इसका मतलब रंजीत क्लास में एक ही है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा रंजीत स्टैंड अप और क्लास में बहुत सारे रंजीत नाम के लड़के रहेंगे तो सब खड़े हो जाएंगे, अर्थात तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया सिंगुलर नंबर। अब मैं बात करता हूं प्लूरल नंबर के बारे में। जो हमारा बहुवचन होता है, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, जो सिंगुलर नंबर में होता है वही सेम प्लूरल नंबर में होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी रहता है, सिंगुलर नंबर में केवल एक व्यक्ति रहता है और प्लूरल नंबर में एक से अधिक व्यक्तियों को बोध कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर बोलते हैं। यहाँ देखेंगे जिस नाउन से
किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे हम प्लूरल नंबर की नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से देखा जाए, सी हैज 2 बैग्स, सी हैज 2 बैग्स, इसका मतलब उसके पास 2 बैग हैं। उसके पास कितने बैग हैं? 2। बैग क्या है? एक वस्तु है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नंबर एक, लेकिन जो प्लूरल नंबर होता है अर्थात बहुवचन होता है वो क्या हो? एक से अधिक हो। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा प्लूरल नंबर होगा क्या हो जाएगा? 2 बैग्स, अर्थात एक से क्या है, जो बैग है हमारा झोला है वो एक से क्या है? अधिक है। तो यहाँ पे जरूर नहीं कि 1 2 ही रहेगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन एक न रहे, एक से क्या रहे? अधिक रहे। यहाँ पे सेकेंड नंबर देखेंगे, आई हैव अ बंच ऑफ 5 कीज, कीज बोले तो चाबियों की मतलब चाबी। तो यहाँ देखेंगे आई हैव अ बंच ऑफ 5 कीज, उसके पास 5 चाबियों की गुच्छा है। कितनी की चाबियों की गुच्छा है? 5, अर्थात 5 जो है, 5 चाबी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर बन जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो जो हमारा सिंगुलर नंबर था उसमें केवल एक व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध कराता है, जो हमारा प्लूरल नंबर होता है वो एक से अधिक वस्तुओं या स्थानों का बोध कराता है। मैं बात करता हूँ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों के बारे में। जो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है उसके कितने नियम होते हैं बेटा? क्या है उसके? 5 6 7 नियम से हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को सिर्फ 2 नियम बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा रोल नंबर फर्स्ट होता है यस जोड़कर, क्या? यस जोड़कर। तो जिस नाउन में, जिस नाउन के मतलब जो हमारा मीनिंग्स होता है, नाउन्स होते हैं, संज्ञाएं होती हैं, उसके अंत में, किसके अंत में? नाउन्स के अंत में ए आ जाए, ई आ जाए, डबल ई आ जाए, ई वाई आ जाए, ए वाई आ जाए, ओ वाई आ जाए, डबल ओ आ जाए, तथा कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन होता है। ये सब व्यंजन ही है ना, व्यंजन है। अब होता है तो उसे यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बेटा वावेल भी है इसमें वावेल भी। देखिए कॉन्सोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी कॉन्सोनेंट भी आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? यस जोड़ते हैं। जैसे इसका देखा जाए जो इसका सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर है, तो सिंगुलर नंबर को अगर देखेंगे, सिंगुलर नंबर का हिंदी क्या होता है बेटा? बताओ सब लोग। सिंगुलर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? एक वचन। और प्लूरल को हम क्या बोलते हैं? बहुवचन। जो हमारा एक वचन होता है, जैसे देखो बनाना, बनाना मीन्स केला, बनाना मीन्स क्या होता है? केला। लास्ट में क्या आया है? ए आया है, इसका मतलब कि ए इसमें आया है। यस, जब ए आ जाए तो क्या कर देंगे? यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। जब यस जोड़ेंगे तो बनाना मीन्स केला होता है, तो यहाँ बनानाज हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? केले। तो एक केला की बात किया, यहाँ पे कितने केले? बहुत सारे केलों की बात किया। सिंगुलर नंबर बोले तो एक व्यक्ति, अगर प्लूरल नंबर बोले तो एक से अधिक, चाहे वस्तु रहे चाहे व्यक्ति रहे, ठीक है। हॉर्स बोले तो घोड़ा, हॉर्स बोले तो घोड़ा, लास्ट में ई आया, लास्ट में ई आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हॉर्सेस, अर्थात घोड़ा से क्या बन गया? घोड़े। अगर एक घोड़ा है तो उसको हम बोलेंगे घोड़ा, अगर बहुत सारे घोड़े हैं तो उसको क्या बोलेंगे? घोड़े। थर्ड नंबर होता है, जैसे ट्री की बात करूं, ट्री मतलब क्या होता है? पेड़। ट्री बोले तो पेड़, तो बताओ यहाँ ट्रीज हो जाएगा। भाई यस जोड़ देंगे, यस जोड़ कर बनाने के नियम बता रहे हैं। जब डबल ई आ जाएगा तो क्या करेंगे? यस जोड़ेंगे, अर्थात ट्रीज हो जाएगा। तो ट्री मतलब पेड़ और ट्रीज मतलब पेड़े। अब मैं बात करूँ पेड़े के बारे में, पेड़े एक मिठाई भी होती है, लेकिन वो मिठाई की बात नहीं है, पौधे की बात कर रहा है, ठीक है। अब होता है हमारा डॉग, डॉग बोले तो सॉरी भैया डॉग कर रहे हैं, डे, डे बोले तो दिन, डी ए वाई, लास्ट में क्या आ जाए? ए वाई। बताओ ए वाई आ गया तो इसका मतलब डेज हो जाएगा। डेज बोले तो दिनों, अर्थात डे बोले तो दिन और डेज बोले तो दिनों, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड नंबर नियम होता है ईएस जोड़कर, क्या जोड़कर? ईएस। अब बेटा अगर ईएस को जोड़ेंगे हम तो एक किन किन वर्डों में जोड़ते हैं, किन किन नाउन्स में जोड़ते हैं, ये भी समझ लेते हैं। जिस नाउन्स के अंत में यस आ जाए, डबल यस आ जाए, सी एच आ जाए, यस एच आ जाए, एक्स आ जाए और ओ आ जाए, होता है तो उसे ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अगर इतने संख्याएं आती है, इतने वर्ड आते हैं लास्ट में इनके नाउन्स के अंत में, तो क्या जोड़ते हैं हम? ईएस जोड़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए, जो हमारा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर से प्लूरल कैसे बनाएंगे? क्या जोड़ेंगे? बस, बी यू यस, लास्ट में क्या आया है? यस, यस आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बसेस, ईएस जोड़ देंगे। बस बोले तो एक बस और बसेस बोले तो बहुत सारे बस। बंच बोले तो शाखा,
क्या आ गया, CH आ गया। तो बताओ बेटा CH आया है यहाँ पे। इसका मतलब शाखा की बात किया, एक शाखा की बात किया, लेकिन यहाँ बंचेस हो जाएगा तो कितनी शाखाएं हो जाएंगी, बहुत सारी शाखाएं हो जाएंगी। मार खाओगे अभी बेटा, नहीं चुपचाप बैठे रहो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉक्स के बारे में, किसके बारे में, बॉक्स, जो हमारा बॉक्स होता है लास्ट में x आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ बॉक्सेस हो जाएगा। तो इसका मतलब बॉक्स मतलब डिब्बा और बॉक्स मतलब डिब्बे। तो जो बेटा इतना सिर्फ तुमको समझना है कि जो हमारा सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर की बात करें तो केवल एक चीजों की बात करेगा, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। लेकिन अगर वही चीज प्लूरल नंबर की बात करेगा तो इसका मतलब एक से क्या हो, अधिक। जैसे सिंगुलर नंबर वैसे प्लूरल नंबर। बट सिंगुलर नंबर तुमको यही समझना है कि उसमें केवल एक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है, लेकिन प्लूरल नंबर में क्या है कि एक से अधिक वस्तुओं या स्थानों का बोध कराता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को नंबर ऑफ नाउन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके आगे का जो सिलेबस है वो आएगा, मैं लेके आऊँगा जेंडर। जो हमारा जेंडर होता है, जेंडर को मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो हम आप लोगों को अगले वाले वीडियो में लेकर आऊँगा। लेकिन उसके पहले बेटा अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ग्रामर से रिलेटेड सारी जानकारी या फिर मतलब कि फिजिक्स मतलब साइंस से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो, इस मतलब अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे तो सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इसलिए बेटा आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमने आज आप लोगों को नंबर ऑफ नाउन के बारे में बताया। अब हम अगला वीडियो लेके आएंगे जेंडर के बारे में, जेंडर बताएंगे। अभी बेटा इसमें देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई सारे नियम हैं, वो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि IES जोड़कर, वावेल जोड़कर, VES जोड़कर, EN जोड़कर कई सारे नियम से हैं, वो आप लोग किताबों से पढ़ लीजिएगा। लेकिन बेटा हमने आप लोगों को 2 टाइप बता दिया, आप 2 टाइप के माध्यम से आप लोग उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा एकदम शुरुआत से तो एकदम 0 लेवल से तो पढ़ाया नहीं जाएगा बेटा। अभी हम लिख के इतना मेहनत करते हैं जाके यह तैयार होता है, ठीक है। इसके वजह से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, किताबों में देख लीजिएगा। लेकिन सिर्फ इतना समझ लीजिएगा एक वचन और बहुवचन क्या है, ठीक है। एक वचन और बहुवचन क्या है, एक वचन बोले तो एक व्यक्ति या एक वस्तु और या फिर एक स्थान, अगर बहुवचन बोले तो एक वचन। तो बेटा आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।